हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट। और इस चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। बेटा, इस चैनल के थ्रू हम लोगों ने स्टेट बोर्ड के डिफरेंशिएशन चैप्टर जो बच्चों को सबसे हार्ड जाता है, उस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो है वो पूरा टोटल कंप्लीट कर दिया है। सेकेंड एक्सरसाइजेस के भी जो मेन मेन कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वहां से आगे के जो क्वेश्चंस है, सभी मेन मेन क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा ये जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, डिटरमाइन द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे इनवर्स और विदाउट इनवर्स की जो टर्म्स दिखाई दे आपको दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए कौन सा बेसिक लगने वाला है, ये पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले देख लो बेटा इधर, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखो, ये साइन इनवर्स ऑफ, अंदर है साइन एक्स। साइन इनवर्स क्या है, अंदर साइन एक्स, मतलब जो बाहर टर्म है वही अंदर टर्म है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ पर विदाउट इनवर्स है। तो बेटा ऐसा सेम टर्म जहां पर रहेगा और एक के ऊपर इनवर्स, एक के ऊपर अगर विदाउट इनवर्स रहेगा, तो ऐसे वक्त पे ये साइन इनवर्स और साइन जो है ये टर्म चला जाता है बेटा, और यहाँ पे बचता है आपका एक्स। यहाँ पर चाहे जो टर्म रहे वो टर्म आपका यहाँ पे बचेगा, बाकी ये दो क्या हो जाएंगे, ऐसा पकड़ लो मन में कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि अभी आगे का देख लो बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ, मान लो यहाँ पे कॉस ऑफ 2x प्लस 3 है, ऐसा मान लो आप यहाँ पे। ऐसा सभी फंक्शंस के लिए होगा बेटा, बाहर जो फंक्शन है वही फंक्शन अंदर भी है, इधर इनवर्स है इधर विदाउट इनवर्स है। तो ये दोनों भी टर्म्स जो है बेटा वो हमको आगे नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपका बचेगा खाली 2x प्लस 3। तो इस तरीके से साइन कॉस सेम टू सेम tan का भी रहता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ tan x, ऐसा टर्म अगर आ गया तो tan इनवर्स tan नहीं रहेगा, आपका रहेगा जो बचा हुआ है वो। यहाँ पे चाहे कौन सी भी टर्म रहो वही टर्म यहाँ पे बचेगी। तो ऐसा आप लोग सेक के लिए, कोसेक के लिए, कॉट के लिए, सबके लिए कर सकते हो। माना कि अभी चलो डायरेक्टली कोसेक लेते हैं अपन, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ, मान लो यहाँ पे है 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी, कोसेक ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, सेम टर्म है, एक को इनवर्स है एक को विदाउट इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे खाली बचेगा 4x। बेटा समझ रहे हो क्या, इनवर्स और विदाउट इनवर्स अगर टर्म आता है तो उसे किस तरीके से लिखा जाता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अगर बाहर इनवर्स अंदर विदाउट इनवर्स टर्म, लेकिन दोनों भी टर्म अगर सेम है तो ये दोनों भी टर्म ऐसा पकड़ लो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा आंसर, ठीक है। और इसका बाद में आपने डिफरेंशिएट करते रहना है, ठीक है। अब अगर मान लो बेटा 2 मिनट के लिए, यहाँ पे साइन है, साइन इनवर्स, और अंदर है कॉस एक्स। बाहर क्या है बेटा, साइन इनवर्स है और अंदर क्या है बेटा, कॉस एक्स। अब ये तो क्या हो गया, यहाँ पे अलग अलग टर्म आई हुई है, साइन है और कॉस है, बेटा ये दोनों तो कैंसिल नहीं होगी, है कि नहीं। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी किसका टर्म चाहिए आपको, साइन का ही टर्म चाहिए। तो बेटा ऐसे वक्त पे ध्यान में रखना, ये जो फंक्शंस है अपने, साइन, कॉस, टैन, देन ये कॉट, बाद में सेक, और लास्ट में कोसेक, ये जो सभी के सभी फंक्शंस है उसमें जो आजू बाजू वाले फंक्शंस है, चिपक चिपक के, शेजारी धर्म मराठी में जिसको बोलते हैं, तो ये जितने भी 6 के 6 फंक्शंस है उसमें आजू बाजू वाली जो टर्म होती है ना बेटा, वो टर्म्स को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन है। वो क्या है देख लो इधर,
सबसे पहले जो बाहर का साइन इनवर्स है ना बेटा, वो साइन इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। जो बाहर का साइन इनवर्स है ना, वो साइन इनवर्स आपने क्या करना है, अंदर एज इट इज लिखना है। अब आगे कौन है बेटा, आगे है cos x। क्या है, cos x। तो बोलो बेटा मुझे इस cos x का कन्वर्जन साइन में हो सकता है का, यस जी हो सकता है। इस cos का कन्वर्जन साइन में हो सकता है क्या, यस cos का कन्वर्जन साइन में या फिर साइन का कन्वर्जन cos में हो सकता है। इसका कन्वर्जन इसमें या फिर इसका कन्वर्जन इसमें हो सकता है। और कन्वर्जन एक दूसरे में, कन्वर्जन आजू बाजू वाले का एक दूसरे में कन्वर्जन हो सकता है। तो इस cos का बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हमको साइन ही चाहिए, है कि नहीं। तो इस cos का साइन हो सकता है क्या, हाँ cos का साइन हो सकता है। लेकिन कंडीशन मैंने बोली नहीं है आपको, अभी मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ। डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, cos की जगह पे साइन रख दिया। खाली एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये जो सामने का जो भी एंगल रहेगा, वो एंगल आप π/2 में से माइनस करेंगे। ध्यान में रखना, ये साइन इनवर्स है, हो गया। इस cos का साइन बनाया जा सकता है क्या, हाँ cos का साइन बनाया जा सकता है। लेकिन वो बनाने के लिए cos का साइन तो मैंने बना दिया, लेकिन जो सामने वाला एंगल है, वो एंगल आप माइनस करोगे किससे, π/2 में से। तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस एक्स। आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स साइन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और बचेगा क्या, खाली π/2 माइनस एक्स। ऐसा कोई भी टर्म उठाओ, इसमें से उठाओ। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेक और कोसेक ले लेता हूँ। जैसे कि देख लो, यहाँ पे बाहर है सेक इनवर्स और अंदर है बेटा कोसेक ऑफ 3x, कोसेक ऑफ 3x। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सेक इनवर्स है और यहाँ पे कोसेक है, तो ये कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, देख लो बेटा, ये सेक इनवर्स को मैं सेक इनवर्स एज इट इज लिख रहा हूँ। बाहर वाले सेक इनवर्स को मैंने सेक इनवर्स एज इट इज लिखवा दिया है। अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अंदर में यहाँ पे हम लोग इस कोसेक का कन्वर्जन, इस कोसेक का कन्वर्जन सेक में हो सकता है क्या, हाँ जी हाँ हो सकता है। कोसेक का कन्वर्जन हम सेक में करेंगे। चलो कोसेक का कन्वर्जन किस में किया हमने, कोसेक का कन्वर्जन सेक में कर दिया। लेकिन ऐसा कन्वर्जन करते करते आपको ये जो सामने का एंगल होता है बेटा, जो कि यहाँ पे 3x है, वो माइनस करना पड़ेगा। किसमें से माइनस करना पड़ेगा, हमेशा π/2 में से माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दो बेटा, वापस से देखो, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स, कोसेक का सेक हो सकता है क्या, जी हाँ कोसेक का सेक हो सकता है। तो मैंने कोसेक की जगह पे सेक तो लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो सामने वाला जो 3x एंगल है, वो माइनस करना है किसमें से, π/2 में से। सामने वाला जो x एंगल है, वो करना है π/2 में से माइनस, हमेशा। तो बेटा ये सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या है, बचा है π/2 माइनस 3x। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। बस इनका पहले सहारा हमको लेना है, और अभी के जो क्वेश्चंस है नियरेस्ट में 2 4 5 6 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। चलो बेटा देख लो क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू आपके पास है cot इनवर्स ऑफ, cot ऑफ e रेज टू x रेज टू 2। तो देख लो बेटा, सबसे पहले हम लोग कॉट इनवर्स और कॉट को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा e रेज टू x रेज टू 2। देखो बेटा, कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो गया, कैंसल हो गया। आपको समझने के लिए मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल ही बोल दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स कॉट आजू बाजू में आए, गायब। बचा क्या है बेटा, e रेज टू x रेज टू 2। चलो इसका डेरिवेटिव तो आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से पता है। चलो ले लेते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बोला है, एक्स के साथ में लेने को बोला है। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, ई रेज टू एक्स रेज टू 2। लेफ्ट साइड वाले का डेरिवेटिव, राइट साइड वाले का डेरिवेटिव। उसके पहले कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो गया, गायब हो गया। जो बचा हुआ था उसको लिख लिया। चलो क्या मिला बेटा, यहाँ पे मिला डीवाई बाय डी एक्स। बोलो बेटा, ई रेस टू, इसको क्या कंसीडर करेंगे हम मन में, एक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला है। और क्या है बेटा ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला,
ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स एज इट इज, ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स एज इट इज, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लेकिन जिसे हमने एक्स पकड़ा है उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इस dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ई रेस टू एक्स रेस टू टू ये भी टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और आगे जाके इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पे 2x। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बहुत ही 2-3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे क्वेश्चन सीईटी को भी पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते बैठते थे, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का इसे एक्स कंसिडर करके फिर सॉल्व करते थे, फिर बाद में कॉट का डेरिवेटिव, फिर बाद में ई का, फिर बाद में एक्स स्क्वायर का, इसको कंपोजिट फंक्शन से सॉल्व करते थे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्स फंक्शन यूज किया, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन बचा, उसका एकदम छोटा सा आंसर भी यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है। चलो बेटा बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो y इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा अपने पास, y इज इक्वल टू गिवन है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेज टू एक्स, ठीक है। जो गिवन था क्वेश्चन में वो मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेज टू एक्स, ठीक है। चलो इस y को y हम लोग एज इट इज लिखेंगे, कोसेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता है, ठीक है, फिर भी 2 मिनट के लिए, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये यूज होने वाला है इसलिए आपको मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ। चलो बेटा देख लो, हमको पता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। देख लो बेटा इधर अच्छी तरीके से, यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको देख लो बेटा, फिर बाद में बोलना नहीं कि सर ने बताया नहीं। हम लोग हमेशा बताते हैं लेकिन आप लोग ही ध्यान में इसे नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर बाद में एग्जाम में कौन मार्क्स आए तो फिर सब भांडा हम लोग टीचर के ऊपर फोड़ेंगे। आपको तो मेहनत करना ही नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। तो वैसा करना नहीं बेटा। ये देख लो आप इधर थोड़ी अच्छी तरीके से देख लो बेटा, हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब साइन, इस साइन को कैसे लिखा जाएगा बेटा, साइन को, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। साइन को कैसे लिखा जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। और कोसेक को कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन। समझ रहे हो क्या। चलो आगे देख लो, यहाँ पे कॉस को कैसे लिखा जाएगा, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो सेम टू सेम सेक को कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन कॉस। सेक को कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन कॉस। बेटा समझ रहे हो कि नहीं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, इसके लिए ये डायग्राम याद रखो बेटा। क्या हार्ड है इसमें, ऊपर के दो, फिर बीच में के दो, फिर लास्ट के दो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। क्या हार्ड है इसमें, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। चलो ओके देखते हैं फिर। मुझे बोलो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉस है। 1 अपॉन कॉस अपना क्या होता है, 1 अपॉन कॉस अपना क्या होता है, देख लो बेटा। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस अपना होता है सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पर देख लो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन कॉस, इसको मन में पकड़ो एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स का हो जाएगा सेक ऑफ एक्स। 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा क्या बेटा, सेक ऑफ एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स का हो जाएगा सेक ऑफ एक्स। बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो बेटा जल्दी से।
1/cos x का बन गया sec ऑफ x, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, y को y एज इट इज कोसेक इनवर्स ऑफ, बोलो बेटा। पिछले यहाँ पे हमने बेसिक जो पढ़ा था, ये देख लो इधर, सेक का कोसेक एक दूसरे में कर सकते हैं क्या? सेक का कोसेक हो सकता है क्या? यस, सेक का कोसेक हो सकता है। ऐसा अल्टरनेट एक दूसरे में कन्वर्जन अगर अगर करना हो तो हम लोग कैसा करते हैं, सामने का जो एंगल होता है वो एंगल हम लोग माइनस करते हैं किसमें से, π/2 में से। ठीक है, चलो देख लो बेटा, यहाँ पे क्या है, कोसेक है बाहर, अंदर सेक है। सेक का कोसेक किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है। सेक का कोसेक किया जा सकता है क्या? सेक का कोसेक किया जा सकता है। और सेक का कोसेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेक का कोसेक करने के लिए ये जो सामने का जो एंगल है वो एंगल आपको माइनस करना पड़ेगा। सामने एंगल कौन है? 5/x है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा किसमें से, π/2 में से। देखो वापस से बोल रहा हूँ, कोसेक इनवर्स एज इट इज, सेक का क्या करना है, कोसेक करना है। सेक का कोसेक करने के लिए आप लोग कर तो सकते हो, लेकिन जो सामने वाला जो एंगल है वो माइनस करना पड़ेगा आपको किसमें से, π/2 में से। ठीक है, चलो अब ये कोसेक इनवर्स कोसेक क्या हो गया रे, कैंसल हो गया। और क्या बचा बाबू, यहाँ पे बचा है π/2 माइनस 5/x। क्या बचा बेटा, π/2 माइनस 5/x। चलो अच्छी तरीके से इसका क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो कर लो बेटा डिफरेंशिएट अच्छी तरीके से, डिफरेंशिएटिंग विथ और रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, x के साथ में। d/dx, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, y है। d/dx, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, π/2 माइनस 5/x। ये क्या मिल गया देख लो बेटा, ये मिल गया हम लोगों को dy/dx। क्या मिला हम लोगों को, dy/dx। डिफरेंशिएट में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट आएगा। बोलो बेटा π/2 का डेरिवेटिव क्या बना, 0 बन गया। π/2 का डेरिवेटिव क्या बना, यहाँ पे 0 बन गया। माइनस 5/x का मतलब a/x का फॉर्मूला क्या है, a/x इंटू लॉग ऑफ a। 5/x का फॉर्मूला 5/x इंटू लॉग ऑफ 5, a/x का फॉर्मूला यूज कर दिया। तो यहाँ पे हमको हमारा फाइनल आंसर मिला dy/dx इज इक्वल टू माइनस 5/x इंटू लॉग ऑफ 5। चलो बेटा फाइनल आंसर को हम एज इट इज हम लोग जैसा करते हैं उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फाइनल जो आंसर आया ना उस आंसर को हमने क्या करा, बॉक्स करवा दिया है। चलो 2 मिनट, ओके ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। क्या है बेटा प्रॉब्लम में, गिवन क्या है अपने पास, गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे है 2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे गिवन डेटा एज इट इज क्वेश्चन गिवन लिख दिया है। अब बेटा यहां से आगे जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, सभी के सभी नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली इसी एक्सरसाइज के नहीं है, तो और भी एक्सरसाइजेज जो है उन सभी के यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है बेटा, उन क्वेश्चंस में हम लोगों को मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही चाहिए, ताकि यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देख लो बेटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, इस 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2। इस 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2।
ये हाफ एंगल में का फॉर्मूला है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स का, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये नीचे का जो 2 है बेटा वो 2 हम लोग क्या करेंगे एज इट इज लिखवा देंगे। नीचे का जो 2 है वो 2 हम लोगों ने क्या कर दिया एज इट इज लिखवा दिया। वापस से बोल रहा हूं, देखो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे जो ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स है इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे का जो 2 है मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये है, हाफ एंगल में फॉर्मूला ये, मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज हमारे सामने रखो बेटा, ठीक है, आपके सामने रखो और वहां पे लिखो। चलो 2 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बेटा। y इज इक्वल टू अंदर क्या बचा कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो बेटा यहां से भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, और बचेगा क्या y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, कॉस ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। अब आपको पता है कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या बचेगा x बाई 2 बचेगा, जो बचा है ना उसको लिखा हम लोगों ने एज इट इज। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा x के साथ में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में इसका डिफ्रेंशिएट करना है। d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा वो है y, d अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड कौन है बेटा वो है x बाई 2, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव राइट साइड का भी डेरिवेटिव, ये क्या मिला हमको ये मिल गया यहाँ से dy बाई डी एक्स, ये क्या मिला यहाँ से dy बाई डी एक्स। अब आगे देखो ये नीचे का जो 2 है उसको मैंने एज इट इज लिखा और इस x का डेरिवेटिव आ गया बेटा 1, तो इस तरीके से फाइनल आंसर जो है इस बॉक्स में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर क्या मिला हमें, तो वो मिल गया है 1/2। बेटा देखो यहाँ पर ये अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद ना होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को, ठीक है। इसका मतलब मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपको डिफरेंशिएट के फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। चलो देख लो वापस से यहाँ पर भी वही होने वाला है। सबसे पहले 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन था बेटा मैंने उसको क्या कर दिया एज इट इज लिख दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में मल्टीपल एंगल हाफ मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला जैसे ही पिछले क्वेश्चन में यूज किया था उसी तरीके से हम लोग इस दिए हुए क्वेश्चन में भी यहाँ पे सब मल्टीपल का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम लोग 2 मिनट के लिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे एक्स कंसीडर करेंगे और हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है जो कि है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे यूज करते बेटा देख लो, पहले इसे सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज, उसके बाद में 1 माइनस कॉस ऑफ इस टर्म को हम लोग x कंसीडर करेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या बनेगा बेटा वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन x हमने यहाँ पे किसको पकड़ा है एक्स स्क्वायर को पकड़ा है, अपॉन जो नीचे वाली 2 है टर्म वो टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दी। वापस से देख लो बेटा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे का जो 2 है बेटा वो 2 मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब यहां से ये 2 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या बचा बेटा अंदर बचा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बचा है अंदर उसे हम लोगों ने क्या कर दिया एज इट इज लिखवा दिया। बेटा मैं ये बाहर का कॉस इनवर्स लिखना भूल गया, वो आप यहाँ पे लिख रहे हो समझो, ठीक है, आगे लिखवा के देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा देख लो इधर, ये है y, यहाँ पे ये कॉस इनवर्स मैं लिखना भूल गया था तो मैंने यहाँ पे वो कॉस इनवर्स लिखवा दिया है।
अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा है साइन एक्स स्क्वायर बाई टू, अंदर बचा है साइन एक्स स्क्वायर बाई टू। जो टर्म अंदर बचा है उसको मैंने क्या कर दिया, एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब आगे देख लो बेटा, इस y को y एज इट इज लिखा जाएगा, cos इनवर्स ये भी टर्म एज इट इज है। ठीक है, अब आगे जाके देखो, ये यहाँ पे cos है, यहाँ पे अंदर sin है, ये cos और sin तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकते, cos इनवर्स बाहर है तो अंदर भी sin cos ही चाहिए, तो यहाँ पे sin को cos किया जा सकता है क्या, हाँ मैंने अभी पढ़ाया है, sin को cos किया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये जो सामने वाली टर्म है बेटा, ये सामने वाली टर्म जो है ये माइनस करना है, किसमें से बेटा, पाई पाई बाई टू में से, ये जो सामने वाली टर्म है ये टर्म माइनस करना है आपको, किसमें से, पाई बाई टू में से। ये कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सामने क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, आगे क्या है बेटा, पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। देख लो बेटा, ये y को y एज इट इज, यहाँ पे साइन था, हमको cos चाहिए था, साइन के जगह पे अगर cos करना है तो कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो सामने वाली टर्म है वो पाई बाई टू में से आपको माइनस करनी होगी, जो कि हमने किया। करते ही हमको cos इनवर्स और cos ये जो सेम सेम टर्म मिले वो कैंसिल हो गए, और जो बचा है आपके सामने है। चलो अब इसका क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग क्या बनेगा बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, x के साथ में। तो ये d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, यहाँ पे y है, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, यहाँ पे राइट हैंड साइड है पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये पूरा बन जाएगा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स। ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया dy अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आते ही डेरिवेटिव क्या करना है बेटा, सेपरेट सेपरेट लेना है। तो बोलो बेटा, पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो बनेगा, माइनस को माइनस एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स आ जाएगा, नीचे जो टू है वो टू एज इट इज लिखेंगे हम लोग, ये टू टू कैंसिल हो गया, देख लो बेटा वापस से, पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस को माइनस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला, टू एक्स मिला, नीचे जो टू है वो टू एज इट इज। तो इस तरीके से ये dy बाय dx हमको यहाँ पे मिल चुका है, क्या है, माइनस, और ये x माइनस एक्स। बेटा जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया था उस क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करवाता हूँ, 2 मिनट देख लेते हैं, नहीं, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन जो लेंगे उसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा किस तरीके से हम लोग किस लेवल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, डीप में जाके, बिल्कुल भी डीप में जाके सॉल्व कर रहे हैं। देख लो इधर बेटा, क्वेश्चन देख लो, अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसके लिए मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो दो फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो फॉर्मूलाज हम लोग, उसमें से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो बेटा ये टर्म, इन टर्म्स को देख के मुझे वो फॉर्मूला याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। देख लो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो है फॉर्मूला, यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी का, ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी का। एक फॉर्मूला जो है वो tan a प्लस बी का है, दूसरा tan a माइनस बी का है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, वो बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला tan a माइनस बी का, वो है बेटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इसको मैं बॉक्स भी बनाता हूँ, शेप भी दे देता हूँ, बॉक्स भी बना लेता हूँ इसको। देख लो बेटा अच्छी तरीके से, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मूले दोनों दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूले कैसे कैसे कहाँ पे यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखना आपने, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है,
तो ऊपर माइनस नीचे प्लस ऐसा आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ऊपर माइनस नीचे प्लस ये वाले फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan a माइनस बी tan a प्लस बी। और ध्यान में रखने के लिए देखो बेटा, प्लस अगर रहा तो ऊपर प्लस ही है, इसको तोड़ देना tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, ऊपर अगर यहाँ पे प्लस रहा तो सामने प्लस रहेगा, नीचे अपोजिट साइन बन जाएगा मतलब माइनस। यहाँ पे अगर माइनस रहा तो सामने माइनस रहेगा, नीचे प्लस। जो इधर लेफ्ट साइड में सिंबल रहेगा वही सिंबल ऊपर रहेगा, उसका अपोजिट वाला सिंबल नीचे रहेगा, याद करने के लिए। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बेटा, इधर मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसके जैसा एडजस्टमेंट आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। वो एडजस्टमेंट ऐसा है, देख लो, tan इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे ये 1 माइनस tan x/2 जो टर्म है उस टर्म को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन नीचे वाले टर्म्स में ये 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू tan x/2, ऐसा मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे मैंने ये 1 एक्स्ट्रा का डाल दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे ये 1 एक्स्ट्रा का डाल दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो ध्यान दो बेटा, इधर एक माइनस दूसरी टर्म, ये माइनस ये टर्म, ठीक है, नीचे ये टर्म प्लस ये टर्म इंटू ये टर्म, दो टर्म थी यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्मूले में जब हमारा पहला क्वेश्चन था वहां पे एक ही टर्म है यहाँ पे, है ना, और जब हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स है कि नहीं, तो मुझे यहाँ पर दो टर्म्स चाहिए थी प्लस के इधर, तो इसलिए मैंने ये 1 लिखवा दिया। तो 1 इंटू tan x/2 तो tan x/2 होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज पता है, अगर नहीं होंगी पता तो अभी पता कर लो, tan इनवर्स ऑफ, बेटा tan के टेबल में 1 वैल्यू किसका होता है, tan के टेबल में 1 वैल्यू जो होता है वो किसका होता है, तो वो π/4 का होता है। इसलिए 1 की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan π/4। क्या बेटा, 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x/2 जो है वो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, अपॉन इस 1 को 1 एज इट इज लिखो, प्लस इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं वापस से tan π/4। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, इस 1 और 1 को मैंने tan π/4 लिखवा दिया, इनटू आगे ये tan x/2 जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे 1 1 की जगह पे मैंने tan π/4 पुट अप कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे पुट करता हूँ, जहां जहां पर आपको π/4 दिखेगा वहां पर आप a कंसीडर करोगे, और x/2 जहां पर दिखेगा वहां पर आप उसको b कंसीडर करोगे। चलो देख लो फिर ये क्या होता है, तो tan π/4 को क्या पकड़ना है, a, tan a माइनस माइनस tan b, tan इससे क्या पकड़ना है हम लोगों को, b, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ये सेम टू सेम टर्म किसके जैसा हो रहा है बेटा, इसके जैसा, और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए यहाँ पे, tan a माइनस b होना चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। चलो देख लो बेटा, इधर फॉर्मूले की तहत ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये क्या हो जाएगा बेटा, tan a क्या है अपने पास π/4 माइनस b क्या है अपने पास x/2। ये फॉर्मूले की तहत क्या हो गया बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये क्या हो गया, tan a माइनस b, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे यहाँ पे देखा हुआ है, देख लो बेटा यहाँ पे, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसका कैसा हुआ, tan a माइनस b, क्या हो गया, tan a माइनस b हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, इसे सॉल्व करते हैं। अब बहुत नजदीक आ गए हम लोग आंसर के, tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो गया, y इज इक्वल टू क्या बचा है, π/4 माइनस x/2 बचा है। क्या बचा है, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में करेंगे बेटा, x के साथ में, d/dx लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, y, d/dx राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, वो है π/4 माइनस x/2।
चलो बेटा डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आते हैं, डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट लेते हैं। पाई बाय 4 में x नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन नीचे जो 2 है बेटा वो एज इट इज। तो इस तरीके से इस dy बाय dx के क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल चुका है, जो कि है 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, है कि नहीं बेटा आंसर। चलो देख लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। चलो बढ़ते हैं आगे, देख लो बेटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, तो इस नीचे वाले टर्म को देख के मुझे कुछ तो भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? याद देख लो, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वी नो। क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला ऐसा है, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x। हमारे पास एक फॉर्मूला है cos ऑफ 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके जैसा ये टर्म दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, बस फर्क इतना है, यहाँ पर जो x है तो यहाँ पर इसको आपको x की जगह पे 2x दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर ऐसी टर्म यहाँ पे आने के लिए इस x की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2x दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह पे आपको यहाँ पे 2x पुट करवा के बताऊंगा। 4 cos क्यूब, x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? 2x माइनस 3 cos ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? 2x। क्या हुआ बेटा? 4 cos क्यूब x की जगह पे मैंने 2x कर दिया, यहाँ पर भी x की जगह पे 2x कर दिया, तो मुझे इनडायरेक्टली यही स्टेप आपको यहाँ पे मिल चुकी है क्या? देख लो बेटा। हाँ, पर लेकिन हम लोग राइट साइड में अगर x की जगह पे 2x पुट कर रहे हैं, तो हम लोगों को लेफ्ट साइड में भी x की जगह पे 2x पुट करना होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेफ्ट साइड में भी पुट करना होगा, x की जगह पे आपको 2x पुट करना होगा। जैसे ही हमने राइट साइड में x की जगह पे पुट किया 2x, तो लेफ्ट साइड में भी हमको x की जगह पे 2x पुट करना होगा, और हमको वैसा करते ही 4 cos ऑफ क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x का यहाँ पे आंसर cos ऑफ 3 इंटू 2x, ये क्या मिल चुका है? cos ऑफ 6x यहाँ पे मिल चुका है। बेटा यही फॉर्मूला देखो, यहाँ पे 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x जो है, उसका फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। क्या मिल चुका है? cos ऑफ 6x। तो क्या करेंगे बेटा? उठाएंगे, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, देख लो 2 मिनट। देखो बेटा, दिया हुआ क्वेश्चन y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, क्या? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे बेटा? ये यहाँ पे। उसका आंसर क्या आ गया बेटा? cos ऑफ 6x। तो मैंने वो cos ऑफ 6x जो है वो यहाँ पे एज इट इज लिखवा दिया। चलो बढ़ते हैं आगे, y को y एज इट इज, सामने कौन है बेटा? कोसेक इनवर्स है, सामने कौन है? कोसेक इनवर्स। 1/cos क्या होता है बेटा? रेशियो क्या होता है? 1/cos, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 1/sin कोसेक होता है, कोसेक 1/sin होता है कि नहीं? उस तरीके से 1/cos क्या होता है बेटा? सेक होता है। 1/cos क्या बनेगा? सेक ऑफ 6x। 1/cos क्या होता है? तो सेक होता है। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, बोलो बेटा आगे कौन है रे? आगे है सेक, लेकिन कोसेक और सेक कभी कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो सेक को कोसेक बनाया जा सकता है क्या? हाँ बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पे ऐसा बनाया जाएगा कि सेक को कोसेक डायरेक्टली लिख सकते, पर जो सामने वाला जो एंगल होता है जो कि यहाँ पे 6x है,
वो किस में से माइनस करेंगे हम लोग, पाई/2 में से माइनस करेंगे। देखो कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है, तो कोसेक को कोसेक इनवर्स एज इट इज लिख दिया। सेक का कोसेक किया जा सकता है, लेकिन जो सामने वाला एंगल होता है वो माइनस करना पड़ेगा पाई/2 में से। अब यहाँ पे क्या मिलेगा देख लो बेटा, y इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा ये कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसल हो जाएगा और बचेगा क्या, तो बचेगा पाई/2 माइनस 6x। क्या बचा बेटा वहां पे, पाई/2 माइनस 6x। चलो डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, x के साथ में। बोलो बेटा, डायरेक्टली लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू पाई/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा 6। तो इस तरीके से आंसर फाइनल आपको क्या मिला dy/dx का, वो आंसर मिल गया हम लोगों को dy/dx इज इक्वल टू -6। समझ पा रहे हो बेटा किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं और किस तरीके से इतना बड़ा वाला क्वेश्चन को हम लोग पहले शॉर्ट बना ले रहे हैं और उसके बाद में हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो बेटा देखो कोसेक इनवर्स ऑफ, अगर इसको एक्स पकड़ेंगे तो बस इसे सॉल्व ही करते रहेंगे हम लोग, इसका आंसर आने से रहा आपका। ठीक है, तो बेटा ऐसा न करते हुए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करके, यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करके फिर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज करके फिर बाद में सॉल्व करना है। चलो बेटा देख लो इधर, y इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x/3 अपॉन साइन ऑफ x/3। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले यूज होंगे हाफ एंगल वाले, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज आपको लिख के दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का, जो कि आप है बेटा 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूज होने वाला है साइन एक्स का, जो कि है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये दो जो फॉर्मूलाज है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले यूज करने के लिए देखो 1 प्लस कॉस आगे क्या है बेटा x, तो इस टर्म को आपको x कंसीडर करना होगा। 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ये सामने वाले टर्म्स को आपको क्या कंसीडर करना होगा, x कंसीडर करना होगा। चलो करते हैं फिर, इसमें क्या है, इस tan इनवर्स को tan इनवर्स हम लोग एज इट इज लिखे, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, इसे पकड़ो बेटा मन में x, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर x/2, x किसे पकड़ेंगे हम लोग, x/3 को। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, समझे कि नहीं समझे। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, वो एक नंबर वाला फॉर्मूला, अपॉन नीचे साइन ऑफ, इसे कंसीडर करो x, साइन x का फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, x क्या है अपने पास x/3, x/3। ठीक है, चलो बेटा ये 2 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस का टर्म, कॉस स्क्वायर में का एक कॉस का टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे एक कॉस बचा है, यहाँ पे एक साइन बचा है। बोलो बेटा कॉस बाय साइन क्या बनेगा, कॉस बाय साइन बनता है बेटा कॉट, कॉस बाय साइन क्या बनता है, कॉस बाय साइन बनता है कॉट, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स बन गया। समझ पा रहे हो। चलो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा 1 है, ये 2/1 ऊपर जाने के बाद 1/2 अपने आप बन जाएगा। चलो देख लो बेटा, ये y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू tan इनवर्स जो है वो tan इनवर्स मैंने क्या कर दिया बेटा, एज इट इज लिख दिया। इस कॉट को tan किया जा सकता है क्या? यस, कॉट को tan किया जा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है? tan किया जा सकता है कॉट को, लेकिन उसको करने के लिए π/2 माइनस ये सामने वाली जो टर्म है वो टर्म एज इट इज लेनी होती है, जो कि x/3/2/1 है। ठीक है, क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, tan इनवर्स को एज इट इज लिखा, कॉट का हम लोग tan कर सकते हैं तो हमने किया, लेकिन कॉट का अगर tan करना है तो ये सामने वाली जो टर्म है, ये सामने वाली जो टर्म है वो π/2 में से माइनस करना होता है। यहाँ पे tan और tan इनवर्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। सामने क्या बचता है देखो, π/2 माइनस ये x/6 बन जाएगा। ये जो सामने वाला टर्म है ये x/6 बन जाएगा। कैसे? तो ये देख लो बेटा, इधर ऐसे ये x/3 जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया ऊपर वाला। नीचे का 2/1 ऊपर जाने के बाद उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो बोलो बेटा x इंटू 1 कितना हो गया, x, और ये 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो ये क्या बन गया, x/6। चलो इसका डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, y, d/dx, राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, π/2 माइनस x/6 है ना। चलो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, dy/dx इज इक्वल टू, बेटा डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आते ही डेरिवेटिव क्या होता है, सेपरेट सेपरेट। π/2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसका इसके लिए उसका डेरिवेटिव बन गया 0, माइनस x का डेरिवेटिव हमको पता है 1, और ये जो नीचे 6 है वो एज इट इज। इसका मतलब dy/dx का आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है कितना बेटा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है ये -1/6, -1/6 है कि नहीं बेटा। इजिएस्ट वे इसको सॉल्व करने के लिए जो है, इजिएस्ट वे मैंने यहाँ पे बताया। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन जो है बेटा आपके स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिएगा, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या गिवन है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है बेटा कॉट इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे इस 3x को हम लोग मन में x कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, 3x को हम लोग x कंसीडर कर देंगे। अब इसको x कंसीडर करने से यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है बेटा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा के देता हूँ। साइन आपको 3x को x पकड़ना है, तो ये क्या बन गया, साइन x बन गया। देखो इस 3x को हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, साइन x। साइन x का फॉर्मूला क्या बेटा, वो है साइन 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, हाफ एंगल में का फॉर्मूला है। साइन x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। और नीचे जो है 1 प्लस कॉस, इसको पकड़ो आप x, तो नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। कॉस 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2। चलो दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। देख लो बेटा, कॉट इनवर्स को हम लोग कॉट इनवर्स एज इट इज लिखेंगे। साइन 3x का फॉर्मूला, साइन इस x की जगह पे हम लोगों को क्या पकड़ना है, 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला बोलो क्या बन जाएगा, 2 साइन 3x/2 इंटू ये कॉस 3x/2, ठीक है। देख लो बेटा, 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, यहाँ पे 3x था x की जगह पे, इस x की जगह पे यहाँ पे 3x था। साइन x का फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अपॉन में नीचे 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, ठीक है।
अब यहां से ये 2 हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया। इसमें से एक कॉस और इसमें से एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो गया। बचा क्या है बेटा अंदर, कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचा है साइन ऑफ 3x/2 अपॉन, नीचे बचा है बेटा कॉस 3x/2। यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, साइन 3x/2, नीचे बचा है कॉस 3x/2। अब इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग आगे जाके यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। चलो बेटा देख लो, कॉट इनवर्स का टर्म जो है वो हम लोगों ने एज इट इज लिखा। साइन बाय कॉस क्या होता है, हम लोगों को पता है tan 3x/2 होगा। साइन x अपॉन कॉस x क्या बनेगा, tan x। साइन x अपॉन कॉस x क्या बन गया, यहाँ पे tan x बन गया। अभी यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है कॉट इनवर्स, आगे है tan, इस tan का कर लेते बेटा अपन कॉट। tan का कॉट कर सकते हैं क्या बेटा, हाँ चेंज करवा सकते हैं, tan का कॉट में कन्वर्जन हो सकता है कब, जब सामने वाला जो टर्म है, सामने वाली जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे π/2 में से हम लोग अगर माइनस करेंगे तो, मतलब ये सामने वाला जो एंगल है वो एंगल हम π/2 में से माइनस करेंगे, तो कॉट इनवर्स ऑफ, अंदर tan की जगह पे कॉट चाहिए था ताकि कॉट इनवर्स कॉट यहाँ पे कैंसिल हो सके, इसलिए tan का कन्वर्जन हम लोग कॉट में कैसे करते हैं, ये जो सामने वाला एंगल होता है वो माइनस करते हैं हम लोग π/2 में से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या है बेटा यहाँ पे π/2 माइनस 3x/2 क्या इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, चलो बेटा इसका डिफ्रेंशिएट करते हम लोगों को हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d/dx, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है y। अब राइट साइड वाले का डेरिवेटिव लेते बेटा, d/dx, राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, राइट हैंड साइड है π/2 माइनस 3x/2। बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx, क्या बनेगा ये, dy/dx। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट। चलो π/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस x का डेरिवेटिव बनेगा 1, 1 इंटू 3/2, 3/2 मतलब 3x/2 का डेरिवेटिव 3/2, के x का डेरिवेटिव k, तो 3x/2 का डेरिवेटिव 3/2। तो फाइनल आंसर यहाँ पे dy/dx का हो चुका है -3/2। तो ये यहाँ पे आपको आपका फाइनलाइज आंसर यहाँ से मिल चुका है। तो देख लो बेटा, दिए हुए क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही प्रोसीजर वाइज यहाँ पे सॉल्व किया है, कहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो हम लोगों ने वहाँ पे देखे। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग आगे जाके आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर वापस पीछे आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, अगला वाला क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पे क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो देख लो बेटा, y इज इक्वल टू, इस tan इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट हम लोगों ने एज इट इज लिखा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स जो है बेटा, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में। बोलो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है वो है 2 साइन स्क्वायर x/2/2, क्योंकि ये हाफ एंगल के फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूले हमारे पास है, जो कि उठाएंगे हम लोग यहाँ पे पुट कर डालेंगे, ठीक है। चलो देख लो बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ से ये 2 टर्म जो है बेटा वो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिए। अब आगे क्या बचता है देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर। कॉस बाय साइन क्या होता है बेटा, इस x/2 का एज इट इज लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस बाय साइन होता है बेटा कॉट, ठीक है। अब यहां से आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स हमने एज इट इज लिखा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, अंदर मिला हमें कॉट ऑफ x/2।
स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल और क्या मिला, कॉट एक्स बाय टू। ठीक है, चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले बेटा ये tan इनवर्स और ये कॉट तो कैंसिल होने वाला नहीं है, बराबर है। तो क्या करेंगे ऐसे वक्त पे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे है tan इनवर्स, सामने कौन है बेटा आपके पास, सामने है कॉट, बाहर है tan, अंदर है कॉट। ठीक है, कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो इस कॉट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे tan लिखवाता हूँ, इस कॉट को मैंने क्या कर दिया, tan लिखवा दिया। और ऐसा डायरेक्टली कब कर सकते हैं, जब ये सामने वाला जो एंगल है बेटा x/2, वो हम लोग जब माइनस करेंगे किस में से, π/2 में से। देखो tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, इट्स कॉट का क्या करेंगे हम लोग, tan कर देंगे। कॉट का tan कब किया जाता है, जब सामने वाला जो एंगल है वो एंगल माइनस किया जाएगा किस में से, π/2 में से। हम लोगों को पता है इसका चेंज अगर हो सकता है तो ये सामने वाला एंगल π/2 में से माइनस करना होता है। तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, π/2 माइनस x/2। चलो डेरिवेटिव ले लेते हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में। तो d/dx, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास y, d/dx राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, π/2 माइनस x/2। ये क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया हम लोगों को dy/dx। सामने डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट। चलो d/dx ऑफ क्या है बेटा, ये π/2 माइनस d/dx ऑफ राइट हैंड साइड क्या है बेटा, x/2। बोलो बेटा π/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, नीचे की जो 2 टर्म है वो टर्म एज इट इज। तो इस तरीके से ये आंसर हमें मिल चुका है dy/dx का, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है -1/2। ठीक है, चलो देखो बेटा, सेम टू सेम पिछला और ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम था, खाली दोनों में डिफरेंस क्या था, तो दोनों में फॉर्मूले जो हम लोगों ने यूज किए थे वो फॉर्मूले खाली उसमें चेंज थे। चलो अब ये अगला वाला क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट, बोलो बेटा यहाँ पे कोसेक है और यहाँ पे कॉट है, दोनों का देख लो बेटा, यहाँ पे दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो क्या होता है, कोसेक का रेशियो क्या होता है बेटा, कोसेक क्या होता है हम लोगों को पता है, कोसेक होता है 1/sin x। इस कोसेक को मैंने क्या कर दिया, 1/sin x लिखवा दिया। आगे प्लस कॉट क्या होता है बेटा, कॉट होता है cos x/sin x। कॉट क्या होता है, cos x/sin x। tan इनवर्स जो है वो एज इट इज लिखा, कोसेक क्या होता है 1/sin, प्लस को प्लस, cot x क्या होता है बेटा, cos/sin होता है। चलो देख लो आगे, y को y एज इट इज, tan इनवर्स को tan इनवर्स भी एज इट इज। दोनों का क्या सेम है बेटा, दोनों का है बेस सेम। तो क्या करेंगे, एक ही बार हम लोग लिख देंगे, ये देखो sin x, दोनों का बेस सेम था, हमने एक ही बार लिखा, ऊपर ऊपर वाले टर्म्स का क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन कर देंगे, मतलब ये 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों का बेस सेम है, एक ही बार लिया, ऊपर ऊपर वाले टर्म्स का एडिशन करवा दिया। चलो y को y एज इट इज, tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, बोलो बेटा जल्दी से 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का फॉर्मूला, पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले ये दोनों भी फॉर्मूले यूज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लिख के देता हूँ। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, दोनों भी फॉर्मूले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो बोलो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन एक्स का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यहां से देखो बेटा 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर में का एक कॉस और नीचे का एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो बचता है वो हम लोग यहाँ पे पहली बात तो लिख रहे हैं, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर देखो क्या बचा है बेटा, यहाँ पे बचा है cos x/2
अपॉन नीचे बचा है बेटा साइन एक्स बाई टू, ऊपर बचा है कॉस एक्स बाई टू और नीचे बचा है साइन एक्स बाई टू। अब बोलो बेटा कॉस बाय साइन क्या होगा? कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट एक्स बाई टू। कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा? कॉट एक्स बाई टू। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, आगे का तो आप लोगों को पता है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन इनवर्स है इसलिए अंदर टेन चाहिए, लेकिन अंदर टेन है क्या? नहीं है। तो कॉट का टेन किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। प्रॉपर्टी क्या है? एक्स बाई टू माइनस करेंगे किस में से? पाई बाई टू में से। कॉट का अगर टेन करना है तो सामने वाला जो एंगल है वो पाई बाई टू में से हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद टेन टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। y इज इक्वल टू बचा क्या है? पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा? x के साथ में। d बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y। d बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास? पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। चलो ये क्या बना बेटा? ये बन गया dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट। पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टू। तो फाइनल आंसर क्या मिला यहाँ पे हमको? फाइनल आंसर मिल चुका है माइनस 1 बाई टू। चलो उसको बॉक्स करा देते हैं। समझे बेटा? अभी के जो तीनों चारों क्वेश्चन तो सेम टू सेम थे, जिसमें मल्टीपल एंगल हाफ एंगल जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले आपको क्या करना होता है? पहले फॉर्मूले वहां पे लगाना होता है, और फॉर्मूले लगते ही अपने आप क्या हो जाता है बेटा? वहां पे ऐसे सिमिलर टर्म्स जो है ना, देख लो ये सिमिलर सिमिलर टर्म्स कैंसिल होने लगते हैं, और जो बचता है बेटा उसका भी कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर सेम सेम आ गए तो कैंसिल होता है, अपोजिट अगर आ गए तो अपोजिट को हम लोग कन्वर्जन करा सकते हैं, और कन्वर्जन करने के बाद कैंसिल होने के बाद अगला वाला जो है आंसर, वो तो आप लोगों को पता है बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग आ गए। एक पिछला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे छूट गया है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स की गाड़ी अटक जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि वन प्लस साइन का फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, वन प्लस कॉस का है। वन प्लस कॉस का फॉर्मूला है, वन प्लस साइन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ बाद में यहाँ पे, इसका मतलब वन प्लस साइन एक्स को मल्टीपल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूले, जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन पढ़े जिसमें मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे, तो यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर क्या करें? तो बात यह है बेटा, कुछ भी करके आपको इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉस को साइन में। मतलब हम लोग जो बाद में करते थे वो अभी हम लोगों को पहले करना है। तो देख लो बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलो इस कॉस को हम लोग करते हैं साइन में कन्वर्ट, लेकिन कॉस को साइन में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है? सामने वाला जो एंगल होता है बेटा, वो एंगल पाई बाई टू में से माइनस होता है। वो एंगल जो है वो सामने वाला एंगल माइनस होता है किस में से? पाई बाई टू में से। सिमिलर वे से नीचे भी करो, वन प्लस साइन का करो बेटा कॉस, साइन का क्या करा मैंने? कॉस कर दिया। कैसा करेंगे? ये जो सामने वाला एंगल होता है वो माइनस करेंगे किस में से? पाई बाई टू में से। वापस से बोलता हूँ, देख लो बेटा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं है। वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो उसको मैंने वन प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट करा दिया। वन प्लस कॉस एक्स, साइन को कॉस में कन्वर्ट करा दिया। साइन को कॉस में किया इसलिए इस कॉस को भी मुझे साइन में कन्वर्जन करना पड़ा, क्योंकि सामने वाले एंगल सेम होने चाहिए। अब देख लो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मजा आएगा। देखो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, अच्छी तरीके से देख लो बेटा। इस सामने वाले टर्म को हम x कंसीडर करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? साइन, इसको पकड़ो बेटा x। और आप लोगों को पता है साइन x का फॉर्मूला क्या है हाफ एंगल में? टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। किसका फॉर्मूला बेटा? ये फॉर्मूला है साइन x का। चलो यूज करते हैं साइन x का फॉर्मूला, ये टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस
x/2 अपॉन x कौन है बेटा, लिख डालो, π/2 माइनस 7x, π/2 माइनस 7x। ठीक है, अब नीचे 1 प्लस कॉस, इस टर्म को पकड़ो x, 1 प्लस कॉस x, बोलो बेटा 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 कॉस स्क्वायर x/2, x क्या है पकड़ा हुआ इधर, π/2 माइनस 7x। साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब चलो इसको आगे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 2 2 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में ये कॉस वाली एक टर्म और कॉस स्क्वायर में की एक कॉस वाली टर्म कैंसिल होगी, बचा क्या अंदर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर बचा है ये वाला टर्म साइन 7π/2 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 अपॉन नीचे बचा है cos π/2 माइनस 7x अपॉन 2 साइन x, क्या बचा है साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x क्या मिला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan होता है, साइन अपॉन कॉस tan, π/2 माइनस 7x डिवाइड बाय 2, साइन x अपॉन कॉस x tan x। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है दया, 2 मिनट के लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं बेटा। गलती से हम लोगों से एक गलती हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स जो लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में tan इनवर्स है, तो मैं इसको क्या करूंगा tan इनवर्स, इसको क्या करूंगा मैं tan इनवर्स। ठीक है, चलो इसको सेम टू सेम हम लोग जब ऊपर लेते गए तो सब तरफ हम लोग क्या करेंगे बेटा, सब तरफ हम लोग कर देंगे tan इनवर्स। ठीक है, अब चलो ये tan इनवर्स tan क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, क्या मिला, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 7x अपॉन का जो 2 है बेटा वो इसको और इसको दोनों को दे दो, ये देखो इसको भी दे दिया 2, इसको भी दे दिया 2। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, x के साथ में। ठीक है, d/dx लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, y, d/dx राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, ये जो 2 है इसको दे दो, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, मतलब है π/4 माइनस 7x/2। बेटा ये फाइनल आंसर की ओर हम लोग जा रहे हैं, dy/dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, π/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7x/2 का डेरिवेटिव 7/2। तो इस तरीके से फाइनल आंसर dy/dx मिला है -7/2। तो ये फाइनलाइज आंसर हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से, बहुत ही सिंप्लीफाई करके ये जो एक्सरसाइज 1.2 था उसमें का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है tan इनवर्स और tan क्या क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है। और साथ ही में हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे ये जो मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, नेक्स्ट वाले फॉर्मूला जिसमें यूज होंगे वो वाले क्वेश्चन लेके, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है 7 नंबर का क्वेश्चन। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।